गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे 4 सितंबर 2023 को जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज इस वीडियो कवर कर रहे हैं। शिफ्ट 2 आज हम लेके आए हैं आपके लिए। शिफ्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इससे पहले के भी जो पेपर है वो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसका एनालिसिस आपका हो चुका है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दिया है और जितने भी बाकी के एग्ज़ाम्स हैं वो भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। और जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी अपनी प्रिपरेशंस आप लोग करते रहें। हम बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, इसको क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन थे आपके पास बोटैनी। बोटैनी क्या होता है? बोटैनी होता है प्लांट्स की स्टडी। फिजिक्स, फिजिक्स का आप सभी को पता है। केमिस्ट्री आपकी होती है केमिकल्स की स्टडी। एकॉस्टिक्स इसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स को क्या बोला जाता है आपका? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th गेव देयर टीचर अ गिफ्ट विच वॉज डैश टू हर। सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को कोई गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट उस टीचर के लिए क्या था? रिवीलिंग था, शॉकिंग था, कंफ्यूजिंग था या फिर सरप्राइजिंग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरप्राइजिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया ऑब्सेशन का सिनोनियम। ऑब्सेशन का सिनोनियम हमको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन, फैसिनेशन, अनकंसर्न या फिर सिंपथी। सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। इन वर्ड्स का मतलब होता क्या है। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। जब आपको किसी चीज़ का एक तरह से आपको सनक हो जाए किसी चीज़ की, वो होता है आपका ऑब्सेशन, जिसको बोला जाता है आपका जुनून। डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका भेदभाव। फैसिनेशन होता है आपका किसी चीज़ के लिए आप अट्रैक्ट हो जाना, फैसिनेट हो जाना, वो होता है आपका फैसिनेशन। अनकंसर्न होता है आपका बेपरवाह। और सिंपथी आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑब्सेशन का आपको सिनोनिम बताना था। सिनोनिम इसका हो जाएगा फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया था, अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स एंड आर केमिकल्स डैट कैन लीड टू एन एंगल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। बहुत ही सिंपल एरर था इस क्वेश्चन के अंदर। शायद आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको देखते ही पकड़ लिया होगा इस एरर को। जो यहाँ पे रेंज है आपका, रेंज एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ कभी भी एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर रेंज ऑफ हेल्थ आएगा। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। हमें ड्राइव द को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इन ड्राइव इन द, टू ड्राइव द या फिर इन ड्राइविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू ड्राइव द। दे वुड फाइंड समवन टू ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा गया था वो भी आपका एरर से ही लिया गया था। द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। वेंट हाईली, वेंट हाईली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वेंट हाई इन द स्काई या फिर इनटू द स्काई। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉरी इन द स्काई आएगा। द बॉल आई किक्ड वेंट हाई इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 7th की तरफ। रजत इज़ नोन फॉर इज नोटोरियस नेचर। नोटोरियस नेचर कैसा होता है? एक तरह का शैतानी नेचर, शरारत करने वाला नेचर। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स, वो आपके मुंह पे तो आपका फ्रेंड रहेगा लेकिन आपके पीठ पीछे कैसा होगा? टू ब्लो हिज ट्रम्पेट क्या होता है? टू ब्लो हिज ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में सुना होगा, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब सिर्फ अपनी ही तारीफ करना, अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें हाँकना, वो होता है आपका टू ब्लो हिज ट्रम्पेट। टू स्टैब यू इन द बैक, टू स्टैब यू इन द बैक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है धोखा देना। टू पेंट द होल टाउन रेड, इसका मतलब होता है टू गो आउट एंड एन्जॉय योर सेल्फ बाई ड्रिंकिंग अल्कोहल, सिंगिंग, डांसिंग विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये हो सकता है आपका टू पेंट द होल टाउन रेड। 4th ऑप्शन आपको दिया गया है टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप। टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी एंग्री और अपसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू स्टैब यू इन द बैंक। रजत जो आपके मुंह पे है वो तो आपके मुंह पे तो रहेगा फ्रेंडली, लेकिन पीठ पीछे आपका क्या हो जाएगा? टू स्टैब यू इन द बैक, मतलब आपको धोखा दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बार्किंग अप द रोंग ट्री। अगेन एक एडियम आपके सामने आया है। बार्किंग अप द रोंग ट्री का आपको मतलब बताना है, प्रोवोक ट्रबल, ट्रबल को आप प्रोवोक कर रहे हो, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, आपने किसी बैड सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, कहीं किसी भी कार्य करने से पहले गुड स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, आप गलती कर रहे हो, आप सोल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हो, कहीं आपको ढूंढना कहीं और चाहिए था। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, अब सोल्यूशन को गलत जगह पे ढूंढना रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे पूछा गया है, एक ऐसा क्रिएचर जो दूसरों पे डिपेंड होता है फूड के लिए, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स, पैरासाइट, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होता है आपका पैरासाइट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द प्ले आई सा लास्ट नाइट वॉज आ। हमें भी यहाँ पे ईडीएम को फिल करना है, जो प्ले हमने लास्ट नाइट देखा था वो कैसा था, हिट द रोड, हिट द है, हिट द रूफ या फिर स्मैश इट। सबसे पहले तो आपको इन सभी ईडियम्स का मतलब पता होना चाहिए। हिट द रोड का मतलब होता है आपका सेट आउट होना, जर्नी, आप जर्नी के लिए निकल चुके हो तैयार होकर घर से, वो होता है आपका हिट द रोड। हिट द है का मतलब होता है गोइंग टू बेड, मतलब आप सोने की तैयारी पे हो। हिट द रूफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना आपको, वो होता है आपका हिट द रूफ। और स्मैश इट होता है आपका समथिंग और समवन इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर और सक्सेसफुल, कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, वो होता है आपका स्मैश इट। तो यहाँ पे जो प्ले आपने देखा, वो जर्नी पे तो जा नहीं सकता, वो बेड पे भी नहीं जा सकता, वो गुस्सा भी नहीं हो सकता, वो पॉपुलर हो सकता है, तो स्मैश इट हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था, ही इज़ डैश ऑफ मैनी चैन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। ही इज़ डैश ऑफ मैनी चैन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। ओके, यहाँ पे आपको एक्यूज की स्पेलिंग चूज़ करनी थी कि सबसे बेस्ट मतलब ओरिजिनल स्पेलिंग एक्यूज की क्या है, राइट स्पेलिंग आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। पहला आपको दिया गया है ACKUSED, बिल्कुल गलत है। सेकंड भी बिल्कुल गलत है क्योंकि डबल सी आएगा। थर्ड भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ में आपका डबल सी है, ACCUSED, यही हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो 11th का है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड, आवर टीम rallied together and achieved our goals, which teach us the importance of teamwork, resilience and determination। यहाँ पे सबसे पहले तो टीच नहीं आएगा, यहाँ पे टीचिंग अस होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे टीचिंग अस होगा तो आपका एरर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, हमारे सामने आने वाले असफलताओं और बाधाओं के बावजूद हमारी टीम ने एकजुट होकर काम किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया, और हमें टीम वर्क, लचीलापन और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाया। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे विच टीच अस नहीं आएगा, विच टीचिंग अस द इम्पोर्टेंस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर से लिया गया था। हम यहाँ पे क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग चूज़ करनी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए 1 2 3 4। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चनेयर, NAIR ही होता है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द डैट कैरियर कंपटीशन वॉज द डिफ़िकल्टेस्ट एग्ज़ाम ही हैड एवर गिवन। हमें बताना है ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में कैसे आएगा। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए, डैट कैरियर कंपटीशन वॉज द डिफ़िकल्टेस्ट एग्ज़ाम देन एनी ही हैड एवर गिवन। डिफ़िकल्ट टेस्ट यहाँ पे गलत है। सेकंड ऑप्शन देख ले, द कैरियर कंपटीशन वो द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम थे, इसके ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो लास्ट में कबाड़ा किया है एनी ई हेड के अंदर, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन द कैरियर कंपटीशन वो द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका डेट कैरियर, हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डेट कैरियर कंपटीशन वो द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोएट्री एट अ चीप रेट। अगेन आपको एडीएम बताना है, एट अ चीप रेट का एडीएम क्या होता है। हशमनी, गो फॉर अ सॉन्ग, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, फिर मेक अ फस आउट ऑफ समथिंग।
सबसे पहले आपको इन सभी का मतलब पता होना चाहिए। इन सभी जो 4 इडियम्स आपको दिए गए हैं, इन चारों इडियम्स का मतलब क्या होता है वो पहले आपको पता करना है। हश मनी का मतलब होता है मनी पेड टू समवन टू कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट। जब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखने के लिए मनी दी जाए, पैसा दिया जाए बात को छिपाने के लिए, वो होता है आपका हश मनी। गो फॉर अ सॉन्ग होता है बहुत ही सस्ता, वेरी चीप। और हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गैस भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है टू हैव और इन्जॉय द गुड पार्ट्स ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग और डीलिंग विद द बैड पार्ट्स। मतलब आप किसी का जो गुड पार्ट है वो तो आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन उसके बैड पार्ट के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं। तो वो होता है आपका हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू। मेक अ फस आउट ऑफ समथिंग क्या होता है? अ शो ऑफ एंगर, वरी और एक्साइटमेंट डैट इज़ अननेसेसरी और ग्रेटर देन द सिचुएशन डिजर्व्स। मतलब जितना आपको रिएक्ट करना चाहिए था उस सिचुएशन के ऊपर, उससे ज़्यादा जब आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, वो होता है आपका मेक अ फस आउट ऑफ समथिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा गो फॉर अ सॉन्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिल्टी का आपको एंटोनियम बताना है। गिल्टी का आप सभी को पता है मतलब क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल, इनोसेंट, क्रिमिनल या फिर पेशेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनोसेंट, क्योंकि गिल्टी होता है कि मान लो आपने कोई क्राइम किया, उसके आपने वो क्राइम आप पे साबित हो गया तो आप हो गए गिल्टी। और इनोसेंट क्या होते हैं? जब आप निर्दोष वहाँ से निकल के आ जाए तो वो होता है आपका निर्दोष। इनोसेंट निर्दोष होता है, गिल्टी अपराधी होता है। तो गिल्टी का जो एंटोनियम है वो हो जाएगा आपका इनोसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म एज द सन हिट द ऑब्जेक्ट। हमें स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग आपके जो क्वेश्चन के अंदर वो गलत है और ऑप्शंस के अंदर वो स्पेलिंग को सही करके लिखा गया है। तो रेनबो की स्पेलिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं, बिल्कुल गलत है जो आपके ऑप्शंस में दी गई है। सन की स्पेलिंग सही हम देख लेते हैं किस सन की बात हुई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे प्रिज्म एज द सन, तो सूरज वाले सन की बात हुई है, बेटे वाले सन की बात नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। SUN ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ट्रायंगुलर की स्पेलिंग क्वेश्चन के अंदर गलत दी गई है और ऑप्शन के अंदर आपकी बिल्कुल सही है, तो ट्रायंगुलर हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द इंटरप्रेट ग्रुप ऑफ एडवेंचर्स क्लाइंब द माउंटेन डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर एंड रोड क्लोजर। डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही डिस्पाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हम जब देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिस्पाइट, इंस्पाइट, इन व्यू ऑफ और ड्यू टू। तो इसका हो जाएगा डिस्पाइट ऑफ की जगह यहाँ पे आपको डिस्पाइट यूज़ करना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द एयरप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मैजेस्टिक पीक्स बिलो। यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, सब्सटीट्यूट करना है फ्लोड ओवर का। ऑप्शन आपके पास दिया गया फ्लू बियॉन्ड, उसके पीछे उड़ रहा था। फ्लू ओवर उसके ऊपर उड़ रहा था। फ्लोड अबव तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और फ्लोड बियॉन्ड भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन सेकंड आपके पास यहाँ पे बचेगा, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया एक्सटेसी का आपको एंटोनियम बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सटेसी होता क्या है। एक्सटेसी होता है आपका परम आनंद। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए किसी चीज़ को, वो होता है आपका एक्सटेसी। और यहाँ पे हमें इसका एंटोनियम बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए यूफोरिया। यूफोरिया जो होता है वो इसका सिनोनियम होता है और इसका मतलब भी आपका खुशी उत्साह से होता है। क्वार्ट्स आपका होता है क्या बोला जाता है इसको, रफ सरफेस, खुरदरा। खुरदरा जब कोई सरफेस होता है वो आपका क्वार्ट्स होता है। नेचुरल आप सभी को पता है। डेस्पेयर होता है निराशा। तो जब आप एक्सटेसी एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी, तो डेस्पेयर हो जाएगा इसका एंटोनियम, जिसका मतलब होता है निराशा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको पैसेज को रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को आराम से रीड कर सकते हो। पैसेज को रीड करने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो आपसे पूछा गया था, वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बैंगलो। वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बैंगलो क्या हो सकता है? बिफोर द बैंगलो, बिहाइंड द बैंगलो, बाई डिंट ऑफ या फिर बिलो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर बिहाइंड।
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई लुक्ड मोर डैश एट द स्टोन स्लैब एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज अ ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन क्या होता है? ग्रेव स्टोन का जिसको नहीं पता वो गूगल पे ज़रूर सर्च करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रेव स्टोन। सीमेंट्री आप सभी को पता है, सीमेंट्री क्या होता है? सीमेंट्री होता है कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के अंदर आपको ग्रेव स्टोन का बिल्कुल पता होना चाहिए। जो उसके कब्र के सामने आपका एक लगाया जाता है स्टोन टाइप, उसको कहा जाता है आपका ग्रेव स्टोन। आई लुक्ड मोर डैश एट द स्टोन स्लैब एंड वो सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज अ ग्रेव स्टोन। आई लुक्ड, आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो? क्लोजली देख रहे हो, एम्प्टीली खाली मन से देख रहे हो, फ्रैंकली मजाक में देख रहे हो, या फिर लोफुली देख रहे हो? तो यहाँ पे आपका क्लोजली आएगा। आई लुक्ड मोर क्लोजली एट द स्टोन स्लैब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर वॉज सम डैश लेटरिंग ऑन द ग्रेव हाफ ऑब्सक्योर्ड बाय ग्रास एंड मोस। ऑब्सक्योर्ड का क्या मतलब होता है? ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है आपका ट्रांसलूसेंट, बस जो आपको धुंधला दिख रहा है वो होता है आपका ऑब्सक्योर्ड बाय ग्रास एंड मोस। तो ग्रास एंड मोस से वो ढका जा चुका था। देयर वॉज सम, तो क्या हो सकता है? इडियटिंग लेटरिंग हो सकता है, स्टडी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सक्योर्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ब्लड भी आपका वही होता है, ब्लड होता है आपका मतलब एक तरह से धुंधला, जहाँ आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो किसी चीज़ को, होता है आपका ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आई सेट देयर फॉर सम टाइम, मैं वहाँ पे कुछ देर के लिए बैठा, डैश ओवर माई डिस्कवरी। ऑप्शन आपके पास दिए गए स्लीपिंग, पॉन्डरिंग, बीइंग या फिर पुलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉन्डरिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वॉज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव बीन बरीड एट सो लोनली अ स्पॉट व्हेन देयर वाज अ डैश नॉट फार अवे। वो हैरान था कि रोज़ को यहाँ पे क्यों दफनाया गया जबकि कुछ दूरी पर ही आपका कब्रिस्तान था। तो यहाँ पे कब्रिस्तान हमें चूज़ करना है, डॉर्मेट्री नहीं हो सकता। कैनल क्या होता है? कैनल अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। सेंचुरी क्या होता है? जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके बर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं। डॉर्मेट्री वो होती है जहाँ पे इंसानों के रहने की जगह होती है, एक तरह से होटल्स वगैरह। और सीमेट्री क्या होती है? सीमेट्री होती है आपका कब्रिस्तान। तो यहाँ पे कब्रिस्तान ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ये थी आपकी आज की वीडियो, और इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी 4 सितंबर 2023 शिफ्ट 3 की, जिसके अंदर हम इंग्लिश का पेपर एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्विजेस वगैरह वहाँ पर टाइम टू टाइम कंडक्ट करने की जा रही है और आगे भी होती रहेगी। और बस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।